हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काईवर्ट नेटवर्क में। तो दोस्तों, HSC ने धमाकेदार कुछ बड़े बदलाव किए हैं। सीटी परीक्षा 105 मिनट की होगी। रोडवेज बस का किराया भी फ्री रहेगा। तो आज का प्रमुख समाचार, सारा जो समाचार है, जो भी दैनिक जागरण हो या सवेरा हो, सभी में सीटी से लेकर एक इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्या चीज़ समाचार पत्र में, प्रमुख समाचार पत्र में छपी हुई है। तो दोस्तों, हरियाणा के मुख्य सचिव ने सीटी तैयारियों के लिए जिला उपायुक्त के साथ बैठक की। कल ये सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक की गई थी हरियाणा के मुख्य सचिव के द्वारा, और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 5 और 6 नवंबर को जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीटी परीक्षा 5 और 6 नवंबर को आयोजित करेगी। 11.5 लाख उम्मीदवारों ने कराया पंजीकरण। 17 जिलों चंडीगढ़ के साथ ए नंबर जो परीक्षा सेंटर है उसमें ये परीक्षा करवाई जाएगी। दिव्यांग और महिलाओं जो उम्मीदवार जिन्होंने फार्म भरा, दिव्यांग और महिला को अपने या साथ लगते जिलों में परीक्षा केंद्र मिलेंगे। इस बार आंसर शीट में उत्तर 4 विकल्प के अलावा 5वां विकल्प भी शामिल रहेगा। अगर कोई भी 5वां विकल्प नहीं भरता या कोई भी विकल्प नहीं भरता, प्रश्न के अंदर कोई भी विकल्प नहीं भरता, खाली छोड़ता है, तो उसका 0.95 अंक काटे जाएंगे। दोस्तों, आपको बता देते हैं जो परीक्षा है उसका जो टाइमिंग है वो 105 मिनट का रहेगा। सीटी परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए परीक्षा का जो समय है वो 100 मिनट होगा। हालांकि अभ्यर्थी द्वारा 5 विकल्प को भरने के लिए अतिरिक्त 5 मिनट दिए जाएंगे। इस प्रकार परीक्षा का कुल जो समय है वो 105 मिनट का होगा। सीटी परीक्षा में 5 और 6 नवंबर को 2 शिफ्टों में होगी। सुबह परीक्षा का समय रहेगा 10 बजे से लेकर 11:45 तक, और इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग समय जो आपका 8:30 बजे तक होगा। शाम को शिफ्ट का समय 3 बजे से लेकर 4:45 बजे तक होगा, और शाम की जो शिफ्ट है इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 1:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। तो सीटी की जो सफल संचालन की जिम्मेवारी वो प्रशासनिक अफसरों की रहेगी। ठीक है जी। उत्तर में 4 विकल्पों के अलावा 5वां विकल्प जोड़ा गया। 5वां विकल्प भरना अनिवार्य है। तो दोस्तों, और इसके अंदर प्रकाशित हुआ कि ये देख लेते हैं, सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि उम्मीदवारों को ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। उम्मीदवारों को ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जिला डीसी को निर्देश दिए कि वे अपनी अपनी जिलों में धर्मशाला चिन्हित करें, साथ में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ भी समन्वय स्थापित कर संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को सुबह 10 बजे परीक्षा है, इसलिए संभावना है कि जो अभ्यर्थी हो वो 4 नवंबर के रात तक जिलों में पहुंच सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें भी, धर्मशाला या जो भी इनकी ठहरने की व्यवस्था है। तो दोस्तों, जो हरियाणा में सीटी उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए बसों का किराया नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात ये कि जो आप जहाँ भी आपका परीक्षा है तो हरियाणा रोडवेज ने जो बसें लगा रखी है, बसें जो आपको सेंटर के अंदर पहुँचाएगी, उसमें जो किराया है वो आपका फ्री रहेगा, माफ़ रहेगा, कोई किराया नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी ये न्यूज़ है दोस्तों कि इन जिलों में उम्मीदवारों को इन जिलों में परीक्षा होने की संभावना। तो दोस्तों, करनाल के जितने उम्मीदवार हैं उनकी परीक्षा अम्बाला के अंदर होगी। हिसार के जो उम्मीदवार हैं उनकी भिवानी में होगी। पंचकुला के उम्मीदवार हैं उनकी चंडीगढ़ में होगी, और गुरुग्राम के जो उम्मीदवार हैं उनकी फरीदाबाद में परीक्षा होगी। सिरसा वालों की होगी फतेहाबाद में। रेवाड़ी और झज्जर वालों की गुरुग्राम में होगी। भिवानी वालों की हिसार में। जींद वालों की कैथल में होगी। कुरुक्षेत्र और पानीपत जो उम्मीदवार है उनकी जो परीक्षा वो करनाल के अंदर होगी। कैथल और यमुनानगर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी जो परीक्षा वो कुरुक्षेत्र में होगी। चरखी दादरी वालों की महेंद्रगढ़ में। फरीदाबाद और नूह वालों की पलवल में। चंडीगढ़ वालों की पंचकुला में। सोनीपत की पानीपत में। महेंद्रगढ़ वालों की रेवाड़ी के अंदर, और जो फतेहाबाद के जितने कैंडिडेट हैं उनकी सिरसा के अंदर परीक्षा होगी।
रोहतक वाले उनकी सोनीपत में होगी, और भाई अम्बाड़ा वाले हैं उनकी यमुनानगर के अंदर परीक्षा होगी। और ये 17 ज़िले होंगे, 17 परीक्षा सेंटर होंगे, जिसमें A1 जो सेंटर है वो चुने गए हैं परीक्षा के लिए। और दोस्तों रोहतक, झज्जर और चरखी दादरी, नूंह और जींद ज़िले में कोई परीक्षा सेंटर नहीं है। तो दोस्तों ये आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम सेंटर है, आप देख लें। तो दोस्तों हरियाणा रोडवेज CET रोडवेज बसों की एडवांस बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप का भी पोर्टल लॉन्च करेगी। तो दोस्तों ये जो लॉन्च है ये आदमपुर चुनाव के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले तो आचार संहिता लगी हुई है। तो ये थी दोस्तों सूचना। CET के अंदर कुछ बदलाव किए गए थे। एक तो बदलाव ये था कि जो आपकी परीक्षा है वो 105 मिनट की रहेगी। दूसरा ये था कि आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है क्वेश्चन में भरने के, तो आपको 5वां विकल्प भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरोगे तो आपका 0.95 नंबर काट दिए जाएंगे। दूसरी बात ये थी दोस्तों कि जो बसें हैं उसका बसों का किराया माफ़ रहेगा, फ्री रहेगा, कोई किराया नहीं लगेगा। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठहरने के लिए व्यवस्था जो DC के द्वारा की जाएगी। मोबाइल ऐप के थ्रू आप जो एडवांस बुकिंग करवा सकते हो इसकी बसों की। तो दोस्तों अब ये कन्फर्म है कि 5 और 6 को जो परीक्षा है वो कन्फर्म होगी, 100% होगी CET की परीक्षा। कल मीटिंग में जो हरियाणा के मुख्य सचिव हैं कौशल जी, उन्होंने ये निर्देश दे दिए अलग अलग ज़िलों के DC को। तो दोस्तों तैयार हो जाओ और CET के लिए, और ये परीक्षा आपकी आ चुकी है और कन्फर्म होगी। तो दोस्तों ये थी एक अच्छी न्यूज़। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अब मैं मिलता हूँ आपको एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।